अगर आपको पहले से पता चल जाए कि आज आपकी जिंदगी का आखिरी दिन है, तो आप क्या करेंगे? हम अक्सर सोचते हैं कि हमारे पास बहुत समय है, लेकिन सच यह है कि समय कभी बताकर नहीं जाता, वो कभी भी चला जाता है समय। तो आज की इस मज़ेदार कहानी को हम हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे, वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन रहेगा, और वीडियो के लास्ट में वर्ड मीनिंग्स भी जो है उनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये हमारी स्टोरी बुक है जिसमें 107 कहानियाँ हैं, और ये हमारी स्पोकन इंग्लिश की बूस्टर बुक है। चलिए, इस कहानी का टाइटल है द लास्ट डे ऑफ लाइफ। अब जो वर्ड होते हैं ना, लास्ट, फर्स्ट, सेकंड, इनसे पहले हमेशा द लगाते हैं हम। तो द लास्ट डे यानी कि आखिरी दिन, अंतिम दिन, ऑफ किसका? लाइफ, जीवन का, जिंदगी का। तो जिंदगी का आखिरी दिन जो है, ये इसका टाइटल है कि लास्ट डे। उसके बाद में वो आदमी मर जाएगा, वो लास्ट डे है उसका। एट एग्जैक्टली 4 AM, ठीक है। तो एग्जैक्टली यानी कि बिल्कुल ठीक 4 AM, 4 बजे सुबह के होते हैं AM। तो सुबह के 4 बजे राजूज फोन, राजू का फोन, मोबाइल फोन जो है, स्टार्टेड, शुरू हुआ, रिंगिंग लाउडली, बजना शुरू हुआ, लाउडली, जोर जोर से बजना शुरू हुआ। तो सुबह के 4 बजे राजू का फोन जो है वो जोर जोर से बजना शुरू हुआ। हाफ अस्लीप एंड इरिटेटेड, तो हाफ यानी कि आधा, अस्लीप होता है कि नींद में, तो आधा नींद में, एंड और इरिटेटेड यानी कि चिढ़ा हुआ, कि सुबह सुबह इतनी जल्दी किसी का फोन आएगा तो चिढ़ तो जाते हैं, यार कौन कर दिया इतना सुबह जल्दी फोन। तो वही कि आधा नींद में और चिढ़ा हुआ। ही ग्रैब्ड हिज फोन, तो उसने क्या किया? ग्रैब का मतलब पकड़ना होता है, हड़पना होता है जनरली, कहते हैं ना ग्रैब द डील, इस डील को हड़प लो आप, 50% ऑफ मिल रहा है। तो उसी तरह से एकदम झपट्टा मारना। तो ही ग्रैब्ड, उसने ऐसे झट से पकड़ा, हिज फोन, अपना जो मोबाइल फोन है उसको, एंड और सो देखा, हिज बेस्ट फ्रेंड्स नेम फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन। तो क्या देखा उसने? उसका जो सबसे अच्छा दोस्त है उसका जो नाम है वो क्या कर रहा था? फ्लैश कर रहा था, यानी कि चमक रहा था। ऑन द स्क्रीन, स्क्रीन के ऊपर, मोबाइल की जो स्क्रीन है उसके ऊपर वो चमक रहा था उसके बेस्ट फ्रेंड का नाम, यानी कि जो कॉल है उसके बेस्ट फ्रेंड का आया था। ही पिक्ड अप द कॉल, ठीक है। तो पिकअप उठाना होता है, कॉल उठाने के लिए यूज करते हैं कि पिकअप द कॉल, पिकअप द कॉल। और काटना होता है, हैंग अप होता है काटना। तो ही पिक्ड अप द कॉल, उसने कॉल को उठाया, एंड और सेड, कहा, इन अ स्लीपी वॉइस, यानी कि जो नींद में जो आवाज निकलती है ना, सोई सोई सी, तो वैसी आवाज में उसने कहा, ब्रो, भाई, इट्स टू अर्ली इन द मॉर्निंग। ये क्या है? ये टू अर्ली यानी कि बहुत ही जल्दी है, इन द मॉर्निंग, सुबह में, ये सुबह में बहुत ही जल्दी है। व्हाट हैपेंड, क्या हुआ? तो ऐसा करके जो है राजू जो है वो बोलता है, ठीक है, क्योंकि राजू का फोन बज रहा था, इससे पता लग गया कि वो राजू है। ऑन द अदर साइड, और दूसरी तरफ, हिज फ्रेंड स्पोक इन अ सीरियस टोन। अब दूसरी तरफ क्या हुआ? फोन की दूसरी तरफ उसका जो दोस्त है, स्पोक, स्पीक, स्पोक, बोला, इन अ सीरियस टोन, एक गंभीर टोन में, टोन लहजा हो गया कि अरे भाई ये हो गया, तो उस टाइप से वो बोला, ब्रो, भाई, जस्ट अज्यूम, ठीक है। तो अज्यूम होता है मानना, तो बस मानो, टुडे, आज, इज माई लास्ट डे, आज क्या है? मेरा आखिरी दिन है। टुमारो आई विल डाई, कल मैं मर जाऊंगा। वॉट विल यू डू, यानी कि तुम जो है क्या करोगे, फॉर मी, मेरे लिए, तो तुम जो है क्या करोगे मेरे लिए। वॉट विल यू डू, तुम क्या करोगे मेरे लिए, फ्यूचर का टेंस है कि मैं जो है कल मर जाऊंगा, तुम क्या करोगे मेरे लिए, आज मेरा लास्ट दिन है। ये क्या करना है? तुम्हें जस्ट अज्यूम करना है, मानना है। राजू सेट अप इन बेड, तो राजू जो है वो उठ बैठा हुआ, इन बेड, बेड के अंदर, ठीक। अब देखो, एक होता है सिट डाउन, होता है सिट डाउन मतलब बैठ जाना, टीचर कहते हैं क्लास में आके सिट डाउन, बैठ जाओ, ठीक है। तो उसमें था कि कोई खड़ा आदमी है वो बैठ रहा है, ठीक है, तो सिट डाउन का यूज हो गया। और एक होता है सिट अप, होता है यानी कि कोई लेटा हुआ आदमी है, बेड के ऊपर सो रहा है, वो बेड के ऊपर उठ के बैठ गया, तो उसको क्या कहेंगे? सिट अप कहेंगे, ठीक है। तो राजू सेट अप, फास्टर इसलिए, उठ बैठा हुआ, इन बेड, बेड में उठ बैठा हुआ। अनोइड, परेशान किया, क्या फालतू सा सवाल पूछ लिया। आर यू मैड, क्या तुम पागल हो? आर यू ड्रंक दिस अर्ली इन द मॉर्निंग, क्या तुमने पी ली है, क्या तुम पिए हुए हो, ठीक है, इतनी सुबह, ठीक है, इतनी जल्दी सुबह में क्या तुम पिए हुए हो? वॉट नॉनसेंस, क्या बकवास, आर यू टॉकिंग अबाउट, क्या बकवास तुम बात कर रहे हो, अबाउट के बारे में, क्या बकवास बातें कर रहे हो तुम। गो एंड स्लीप, जाओ और सो जाओ। तो राजू को जो गुस्सा आया, ठीक है, वो बोल रहा है कि क्या फालतू बात कर रहा है तू सुबह सुबह,
पी के आया है क्या तुम? ठीक है, तो ऐसे करके उसको बोल रहा है जाओ जाके सो जा। बट लेकिन हिज फ्रेंड इंसिस्टेड, लेकिन उसका जो दोस्त है उसने क्या किया, जोर दिया उसने। क्या जोर दिया? आई एम नॉट ड्रंक, मैं पिया हुआ नहीं हूँ, ठीक है, मैंने शराब वगैरह नहीं पी रखी है। यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, तुम क्या हो, मेरे पक्के दोस्त हो। आई जस्ट वॉन्ट टू नो, मैं बस वॉन्ट चाहता हूँ, टू नो मैं बस जानना चाहता हूँ। इफ, यदि, आई हैड ओनली 24 आवर्स लेफ्ट ऑन दिस अर्थ, यदि मेरे पास में 24 घंटे बचे हुए हों इस पृथ्वी पे, इस धरती पे, वॉट वुड यू डू फॉर मी, क्या जो है वो करोगे तुम मेरे लिए, तो मेरे लिए तुम क्या करोगे? ठीक है, तो वॉट वुड यू डू, क्या करोगे मेरे लिए तुम यदि इस धरती पर मेरे पास में 24 घंटे बचे हुए हों। हाउ वुड यू फील अबाउट माई एब्सेंस, यानी कि तुम जो है वो कैसा, तुम जो फील करोगे, महसूस करोगे, अबाउट के बारे में, माई एब्सेंस मेरी अनुपस्थिति के बारे में कैसा महसूस करोगे, बताओ मुझे। तो दोस्त सिंपल सा जानना चाहता है, भाई लास्ट डे है तो तुम कैसा फील करोगे, बता दो मुझे। राजू रोल्ड हिज आईज, राजू ने क्या किया, ऐसे आंखें जो ऐसे घुमाई, ठीक है, कि पागल सुबह सुबह क्या बातें कर रहा है। नथिंग इज गोइंग टू हैपन, यानी कि कुछ भी जो है वो नहीं होने जा रहा है, हैपन घटित होने नहीं जा रहा है, टू यू तुम्हारे साथ में, टिल कब तक, यू आर 100 years ओल्ड, जब तक तुम 100 साल के नहीं होते। ठीक है, नहीं का सेंस अपने आप आ जाता है, टिल अनटिल, ठीक है, जब तक तुम 100 के नहीं होते, ठीक है, जब तक तुम 100 साल के नहीं होते कुछ नहीं होगा तुमको, ठीक है, तो कुछ नहीं होने जा रहा है तुमको। स्टॉप वॉचिंग दोज इमोशनल रील्स, स्टॉप यानी कि बंद करो, वॉचिंग देखना बंद करो, दोज उन इमोशनल रील्स यानी कि जो भावनात्मक जो रील्स यानी कि शॉर्ट वीडियोस होते हैं उनको देखना बंद करो। दैट जो क्या करते हैं, टेस्ट फ्रेंडशिप, जो जांचते हैं फ्रेंडशिप, दोस्ती को जांचने की जो रील्स होती हैं उनको देखना तुम बंद करो। लेट मी स्लीप, मुझे सोने दो। तो ऐसा करके राजू ने क्या किया, एंड और ही हंग अप, और उसने फोन काट दिया। ठीक है, तो हैंग अप होता है फोन काटना, हंग अप पास्ट में, इसलिए हंग अप, तो उसने फोन काट दिया राजू ने। विद इन सेकेंड्स यानी कि कुछ सेकेंडों में ही, द फोन रैंग अगेन, अब जो फोन जो है रिंग रैंग बजा, अगेन दोबारा बजा, फोन दोबारा बज गया। दिस टाइम, इस बार, राजू पिक्ड अप, राजू ने उठाया, एंड सेड शार्पली, और कहा, शार्पली का एकदम तीखे स्वर में कहा, ब्रो भाई लेट मी स्लीप, मुझे सोने दे। ठीक है, आई आंसर योर स्टूपिड क्वेश्चन, मैं उत्तर दूंगा तुम्हारे इस स्टूपिड यानी कि पागलपन भरे फालतू जो क्वेश्चन है उसका लेटर बाद में उत्तर दूंगा मैं इसका। डोंट बिहेव लाइक अ साइको, ठीक है, एक डोंट बिहेव यानी कि व्यवहार मत करो लाइक की तरह, ठीक है, पसंद पसंद भी होता है लाइक का मतलब की तरह, किसकी तरह, अ साइको यानी कि जो पागल व्यक्ति होता है उसकी तरह व्यवहार मत करो तुम। ठीक है, मैं तुम्हारे स्टॉपिड क्वेश्चन का आंसर जो बाद में भी दे दूंगा। बट लेकिन इंस्टेड ऑफ हिज फ्रेंड्स वॉइस, के बदले, इंस्टेड ऑफ के बदले, हिज फ्रेंड्स वॉइस, उसके दोस्त की आवाज के बदले, अ वुमन, एक महिला, स्पोक, वो बोली, तो एक महिला बोली, उसका दोस्त ना बोल करके एक महिला बोली, राजू बेटा, राजू बेटा, आई एम योर फ्रेंड्स मदर, मैं कौन हूँ, तुम्हारे दोस्त की माँ बोल रही हूँ, मैं तुम्हारे दोस्त की माँ हूँ। तो ऐसा बोला, राजू बड़ा डर लग गया कि अरे, पहले तो मेरे दोस्त ने फोन किया था, वो बोल रहा था कि 24 घंटे हैं मेरे पास में, अब उसकी मम्मी फोन कर रही है, तो मतलब कुछ तो मैटर सीरियस है। राजू स्लीप, ओके, राजू स्लीप, राजू की जो नींद जो है, वेनिश्ड, गायब हो गई। ठीक है, तो वेनिश का मतलब गायब हो जाना, एक साबुन भी आती है ना वेनिश करके, गायब कर देती है दाग धब्बे, ठीक है, बर्तनों के ऐसा कुछ आता है वेनिश। राजूज स्लीप जो है वो वेनिश्ड, गायब हो गई, इंस्टेंटली, तुरंत ही। आंटी, आंटी, व्हाट हैपेंड, क्या हुआ, ही आस्क्ड नर्वसली, अब राजू जो है उसने क्या किया, उसने पूछा नर्वसली, एकदम घबराहट के साथ में पूछा कि यार मम्मी भी कॉल उठा रही है, मतलब कुछ तो गड़बड़ है। शी कंटिन्यूड इन ट्रेम्बलिंग वॉइस, अब जो महिला है, ठीक है, मम्मी जो है उसके लिए यहाँ पे शी आया है, कंटिन्यूड इनकी उसने जारी रखा, इन अ ट्रेम्बलिंग वॉइस यानी कि कपकपाती हुई आवाज जो है उसमें जारी रखा। हाँ, कोर्ट में लिखा है, द डॉक्टर सेड, डॉक्टर ने कहा है, ही हैज़ ओनली 24 आवर्स लेफ्ट, यानी कि इसके पास में केवल 24 घंटे बचे हैं। दैट्स वाई ही वॉन्ट्स टू टॉक टू यू, दैट्स वाई यानी कि इसीलिए, ठीक है, दैट्स वाई इसीलिए, दैट्स हाउ इसी तरह, दैट्स व्हेन, ठीक है, ऐसे बहुत सारे बनते हैं। तो दैट्स वाई इसीलिए, ही वॉन्ट्स टू टॉक टू यू,
वह चाहता है बात करना तुमसे, ठीक है। तो वो क्या चाहता है, ही वॉन्ट्स, वह चाहता है, टू टॉक टू यू, बात करना चाहता है तुमसे, क्योंकि डॉक्टर ने बोला है 24 घंटे बचे हैं इसके पास में। राजू फेल्ट हिज हार्ट स्टॉप फॉर अ सेकेंड, राजू ने महसूस किया कि उसका जो दिल है वो रुक गया फॉर अ सेकेंड, यानी कि एक सेकेंड के लिए उसका दिल रुक गया, ऐसा उसने महसूस किया। हिज आईज वाइडन, उसकी आंखें जो है वो फैल गई। वॉट, क्या, वॉट हैपन टू हिम, क्या हुआ उसको, हैपन का मतलब घटित होना, होना, तो क्या हुआ उसको। यस्टरडे वी प्लेड बैडमिंटन, कल जो है हमने खेली थी, क्या खेला था, बैडमिंटन खेला था, मतलब अपनी आम भाषा में चिड़ी बल्ला, तो हमने खेला था। ही वॉज परफेक्टली फाइन, वह क्या था, एकदम पूरी तरह से, ठीक है, फाइन था, ठीक था कल तो। आई एम कमिंग राइट नाउ, मैं आ रहा हूँ, राइट नाउ, अभी आ रहा हूँ। तो राजू जो है वो डर गया है अभी, ठीक है, वो बोले कि अरे कल तो हम लोग साथ में खेल रहे थे, बैडमिंटन खेल के गया है, ऐसे क्या हो गया उसको, ठीक है मैं आ रहा हूँ, घर पे आ रहा हूँ मैं। शी सैड सॉफ्टली, अब जो महिला है, ठीक है, उसने कहा, आराम से उसने कहा, आई एम गिविंग हिम द फोन, मैं दे रही हूँ, फोन दे रही हूँ, द फोन, उसी फोन की बात हो रही है जिससे उसकी मम्मी बात कर रही है, तो इस फोन को जो मैं दे रही हूँ, उसको दे रही हूँ, दोस्त को दे रही हूँ। देयर वॉज अ ब्रीफ साइलेंस, देयर जस्ट सब्जेक्ट है, वॉज थी, ब्रीफ, एंड ब्रीफ का मतलब होता है छोटा, संक्षिप्त बोल सकते हो, ब्रीफिंग करते हैं ना, एक संक्षिप्त में कुछ बताना अपने बारे में, तो वही ब्रीफ साइलेंस, एक छोटी सी जो है वो आ, खामोशी बोल सकते हो आप। देन उसके बाद में हिज फ्रेंड्स वीक वॉइस, उसके बाद में उसके दोस्त की जो कमजोर आवाज जो है वो केम ऑन द लाइन, वो आई ऑन द लाइन, लाइन पे आई, यानी कि जो फोन लाइन चल रही है उनकी, उसके ऊपर आई। ब्रो प्लीज टेल मी, भाई कृपया करके बताओ मुझे। व्हाट विल यू डू, क्या करोगे तुम, फॉर मी, मेरे लिए, टुडे, आज, तो आज तुम मेरे लिए क्या करोगे। मॉम सेड, मम्मी ने कहा, दिस इज माई लास्ट डे, क्या है, मेरा आखिरी दिन है, तो ये मेरा आखिरी दिन है, लास्ट डे है, तुम क्या करोगे मेरे लिए। राजूज वॉइस, राजू की जो वॉइस है, आवाज जो है वो शेकिंग, वो क्या थी, कपकपा रही थी, नाउ अब, तो अब वो कपकपा रही थी राजू की वजह से, अरे सच में मेरे दोस्त को कुछ हो गया, उसकी मम्मी भी है यहाँ पे, क्या हो गया। फर्स्ट टेल मी, पहले बताओ मुझे, व्हाट हैपन टू यू, क्या हुआ तुमको। डोंट जोक लाइक दिस, ठीक है, मजाक मत करो, ठीक है, जोक का मतलब चुटकुला, मजाक, तो इस तरह से मजाक मत करो, ठीक है, लाइक दिस, इस तरह से मजाक मत करो। व्हाट सडन इलनेस, कौन सी अचानक बीमारी, ठीक है, व्हाट का मतलब क्या नहीं लेते कल्चर है, कौन सी भी हो जाता है, तो कौन सी अचानक बीमारी आ गई, एक्सीडेंट हो गया, टेल मी, बताओ मुझे क्या हुआ। हिज फ्रेंड रिप्लाइड कामली, उसका जो दोस्त है उसने जवाब दिया कामली, एकदम शांति से। ब्रो डोंट वेस्ट टाइम, ब्रो समय बर्बाद मत करो, जस्ट आंसर, बस उत्तर दो मुझे, ठीक है, जस्ट आंसर मी, उत्तर दो मुझे। राजू टुक अ डीप ब्रेथ, राजू ने एक गहरी सांस ली। फीलिंग स्ट्रेस्ड, ठीक है, महसूस किया, स्ट्रेस, तनाव में महसूस किया, एंड और इमोशनल महसूस किया कि यार उसका लास्ट डे है उसके दोस्त का, तो क्या बोले। ओके ओके लिसन, ओके ओके ठीक है सुनो। ही सैड, उसने कहा, क्विकली, जल्दी से उसने कहा, फर्स्ट, पहले तो, आई क्लीन योर कंप्यूटर, मैं साफ करूंगा, तुम्हारा कंप्यूटर साफ करूंगा, एंड फोन, जो मोबाइल फोन है उसको साफ करूंगा। आई विल डिलीट ऑल योर डर्टी मूवीज, मैं सारी की सारी तुम्हारी जो गंदी फिल्में हैं उनको डिलीट करूंगा, एंड क्लिप्स, जो छोटे छोटे क्लिप्स होते हैं उनको मैं डिलीट करूंगा, सो आंटी डजेंट फाइंड देम, ताकि आंटी जो है वो ढूंढ ना सके उनको, ठीक है, उनको मिले ना, आंटी को मिले ना ऐसा कुछ कि मेरा बेटा कुछ गलत देखता है। देन उसके बाद में आई विल टेक यू टू आवर फेवरेट टी स्टॉल, उसके बाद में मैं लेकर के जाऊंगा तुम्हें हमारा जो पसंदीदा जो टी स्टॉल है, यानी कि चाय की जो टपरी है, चाय का जो ठेला है, वहां पर मैं लेकर के जाऊंगा। वी विल सिट देयर फॉर आवर्स, हम बैठेंगे, वहां पर बैठेंगे, फॉर आवर्स, घंटों तक वहां पर बैठेंगे। आई वॉन्ट इंटरप्ट यू, ठीक है, यानी कि मैं क्या नहीं करूँगा, इंटरप्ट, इंटरप्ट का मतलब होता है बीच में टोकना, बात काटना, तो मैं बात नहीं काटूंगा, बीच में टोकूंगा नहीं तुमको, इवन वंस, एक बार भी नहीं, तो एक बार भी जो है मैं टोकूंगा नहीं तुमको। आई जस्ट लिसन, मैं बस सुनूंगा। आई स्पेंड द होल डे विथ यू, मैं बिताऊंगा, सारा का सारा दिन बिताऊंगा तुम्हारे साथ में। आई वॉन्ट लीव यू अलोन इवन फॉर अ सेकेंड, ठीक है, तो आई विल नॉट लीव, मैं नहीं छोड़ूंगा तुम्हें, अलोन, अकेले, इवन फॉर अ सेकेंड, एक सेकेंड के लिए भी,
मैं तुम्हें अकेले नहीं छोड़ूंगा, मैं सारा दिन तुम्हारे साथ में बिताऊंगा। तो ऐसा करके जो राजू है वो बताता है अपने दोस्त को कि भाई तुम्हारे साथ ही रहूंगा सारे दिन। देयर वॉज अ साइलेंस फॉर अ मोमेंट, ठीक है, देयर जो सब्जेक्ट है वो साइलेंस यानी कि एकदम, हाँ, चुप्पी थी, फॉर अ मोमेंट, एक क्षण के लिए। देन हिज फ्रेंड सेड सॉफ्टली, उसके बाद में उसका जो दोस्त है उसने कहा सॉफ्टली, एकदम कोमलता से कहा, ओके देन कम टू माई हाउस, ओके ठीक है मेरे घर आओ, आई नीड यू, मुझे जरूरत है तुम्हारी। राजू ग्रैब्ड हिज कीज, राजू ने अपनी की जो है उनको ग्रैब किया, एकदम हड़पा, एकदम जल्दी से उठाया। आई एम कमिंग, मैं आ रहा हूँ, बट एटलीस्ट, लेकिन कम से कम, एटलीस्ट कम से कम, टेल मी, बताओ मुझे, व्हाट हैपेंड, क्या हुआ, भाई बताओ तो सही मुझे हुआ क्या, तुम्हें, मैं घर आ रहा हूँ। हिज फ्रेंड टुक अ पॉज, उसका जो दोस्त है उसने एक पॉज लिया, यानी कि एक विराम जो है, ठीक है, ठहराव जो है वो लिया। एंड और देन उसके बाद में सेड, कहा, इन अ नॉर्मल टोन, एक जो आम जो लहजा होता है, टोन जो होती है, उसमें कहा, ब्रो आई गॉट माई जॉइनिंग लेटर फ्रॉम नासा, तो मैंने जो है वो प्राप्त किया, ठीक है, मुझे आया है, ज्वाइनिंग लेटर आया है, इनकी ज्वाइन करने का जो लेटर होता है वो आया है मुझे फ्रॉम नासा, नासा से, ठीक है, नासा स्पेस एजेंसी जो है अमेरिका की, वहाँ से जो है मुझे ज्वाइनिंग लेटर आया कि मैं अब स्पेस के अंदर जाऊँगा, बढ़िया कुछ करूँगा। टुमारो, कल, आई एम फ्लाइंग टू द यूएस, तो मैं कल क्या कर रहा हूँ, यूएस के लिए फ्लाई कर रहा हूँ, ठीक है, यानी कि उड़ के जा रहा हूँ, कि यहाँ पे यूएस से पहले दा आया होगा, आपने देखा है, नोट किया होगा, यूनाइटेड स्टेट्स, नीदरलैंड्स, तो ऐसे जो कंट्री के नेम होते हैं उनसे पहले द आता है। इंडिया होता है यहाँ पे, आई एम फ्लाइंग टू इंडिया होता है, द इंडिया नहीं आएगा कभी भी। छोटी छोटी बातें ध्यान रखना चाहिए। तो कल मैं क्या कर रहूँगा, मैं फ्लाई करूँगा यूएस के लिए, तो यूएस जाऊँगा मैं उड़ करके, मतलब फ्लाइट से जाएगा। आफ्टर ट्रेनिंग, ट्रेनिंग के बाद में दे विल सेंड मी टू द स्पेस स्टेशन, और ट्रेनिंग के बाद में वो भेजेंगे मेरे को स्पेस स्टेशन, यानी कि अंतरिक्ष का जो स्टेशन है वहाँ पर मुझे जो है वो भेजेंगे। तो नासा में काम करेगा तो अंतरिक्ष में जाएगा, स्पेस स्टेशन में। राजू फ्रोज, राजू जो है वो एकदम जम गया, जड़ हो गया वो एकदम, कि अरे क्या बात कर रहा है, मुझे लगा कि तू मरने वाला है और अब तू तो स्पेस स्टेशन में जा रहा है। व्हाट, क्या, ही ही शाउटेड, शाउट मतलब चिल्लाना, कि क्या, ऐसे करके कि वो चिल्लाया। हिज फ्रेंड कंटिन्यूड, उसका दो दोस्त है उसने जारी रखा, बेयरली कंट्रोलिंग हिज लाफ्टर, बेयरली यानी कि बहुत ही मुश्किल से, ठीक है, कंट्रोलिंग नियंत्रित करते हुए, हिज लाफ्टर अपनी हंसी को नियंत्रित करते हुए वो चिल्लाया उसका दोस्त, चिल्लाया नहीं मतलब बोला, उसने क्या बोलता है वो, जारी रहा उसका दोस्त। आफ्टर टुमारो, कल के बाद, आई वॉन्ट बी ऑन अर्थ, मैं नहीं होऊंगा ऑन अर्थ, पृथ्वी के ऊपर मैं नहीं होऊंगा। टुडे इज टेक्निकली माई लास्ट डे ऑन अर्थ, आज क्या है, मेरा लास्ट डे है, आखिरी दिन है, टेक्निकली मतलब तकनीकी रूप से मेरा आखिरी दिन है, ऑन अर्थ, अर्थ के ऊपर, पृथ्वी के ऊपर क्या है, मेरा आखिरी दिन है टेक्निकली, यानी कि कल तो मैं अंतरिक्ष में होऊंगा, हवा में होऊंगा, उस टाइप से। सो आई वॉन्टेड टू नो, तो मैं चाहता था जानना, वॉट वुड यू डू फॉर मी, यानी कि तुम जो क्या करोगे मेरे लिए, तो ऐसा मैं जानना चाहता था। फॉर 2 सेकेंड्स, 2 सेकेंड्स के लिए, देर वॉज कंप्लीट साइलेंस, क्या था, पूरी तरह सन्नाटा था। देन राजू एक्सप्लोडेड, उसके बाद में राजू ने क्या किया, एक्सप्लोड मतलब होता है फट जाना होता है, ठीक है, तो यहाँ पे गुस्से की बात हो रही क्योंकि राजू को गुस्सा आएगी, एक तो इतनी सुबह कॉल किया और फालतू के क्वेश्चन पूछ रहा था, और यही बात बता देता ना कि मेरा तो नासा में सिलेक्शन हो गया, मैं वहाँ जा रहा हूँ, तो उस टाइप से। देन राजू एक्सप्लोडेड, राजू गुस्से से फट पड़ा। आर यू क्रेजी, क्या तुम पागल हो, आई थॉट समथिंग ट्रेजिक हैपेंड, मैंने सोचा कि कुछ जो है वो ट्रेजिक यानी कि ट्रेजिडी से रिलेटेड, दुखद जो है वो घटित हो गया है कुछ, मैंने सोचा कुछ दुखद घटित हो गया है। आई इमेजिन्ड हॉस्पिटल, मैंने कल्पना की हॉस्पिटल की, आईसीयू जो इमरजेंसी यूनिट होती है वो, एवरीथिंग सब कुछ, मैं नेगेटिव सोच रहा था। एंड और यू आर गोइंग टू नासा, और तुम नासा जा रहे हो, ठीक है, मैं सोचा कि तुम मतलब मरमरा गए हो, कहीं हॉस्पिटल वगैरह में हो, आंटी ने भी कॉल उठाया था तो मेरे को ऐसा लगा, लेकिन तुम तो नासा जा रहे हो। हिज फ्रेंड बर्स्ट इनटू लाफ्टर, उसका जो दोस्त है वो फूट पड़ा इनटू लाफ्टर, हंसी में जोर जोर से। ब्रो आई एम सॉरी, भाई मुझे माफ करना, मुझे अफसोस है, बट टेक्निकली, लेकिन तकनीकी रूप से आई एम राइट, मैं सही था, इट्स माई लास्ट डे ऑन अर्थ, ये क्या है, मेरा आखिरी दिन है पृथ्वी के ऊपर। टुमारो, कल, आई विल बी इन स्पेस, मैं कल स्पेस में हूँगा, अंतरिक्ष में हूँगा, तो ऐसा करके वो बोल रहा है।
राजू स्टार्टेड लाफिंग टू, राजू ने क्या किया, शुरू किया हंसना, टू यानी कि भी, तो राजू ने भी हंसना शुरू किया। हाफ एंग्री, आधा गुस्से में, हाफ रिलीव्ड, आधा जो है वो ऐसा राहत महसूस करते हुए। वेट टिल आई रीच योर हाउस, इंतजार करो कब तक, जब तक मैं पहुंचता हूं, तुम्हारे घर पहुंचता हूं। आई रीच योर हाउस। राजू सेड, राजू ने कहा। आई एम कमिंग टू किक यू सो हार्ड, आई एम कमिंग मैं आ रहा हूं, टू किक, किक मतलब वही लात मारना, लात मारने के लिए तुमको, सो हार्ड इतनी जोर से लात मारने के लिए आ रहा हूं, दैट की यू विल डायरेक्टली रीच, यानी कि तुम जो है सीधे ही पहुंचोगे स्पेस, अंतरिक्ष में, विदाउट अ रॉकेट, बिना एक रॉकेट के तुम सीधे ही पहुंचोगे। तो बोल रहा है कि हंसी मजाक में बोल रहा है कि मैं तुम्हारे घर आ रहा हूं, तुमको इतनी जोर से लात मारूंगा, कि इतनी जोर से लात मारने आ रहा हूं कि तुम सीधे के सीधे स्पेस में पहुंच जाओगे बिना रॉकेट के। बोथ फ्रेंड्स लाफ लाउडली एट 4:30 इन द मॉर्निंग, दोनों के दोनों दोस्त जो है वो हंसे, जोर से हंसे, सुबह के 4 बजे। ठीक है, तो बताइए कि 4 बजे कॉल आया था, आधे घंटे उन्होंने मस्ती की है, तो 4:30 बजे बहुत जोर से हंसे। एंड दैट डे, उस दिन, राजू रियलाइज्ड, राजू ने जो है ऐसे एहसास किया, समझ गया राजू, समथिंग इम्पॉर्टेंट, कुछ महत्वपूर्ण। समटाइम्स, कई बार, वी डोंट वैल्यू पीपल, कई बार हम कदर नहीं करते हैं, महत्व नहीं देते हैं लोगों को, अनटिल जब तक, वी थिंक, हम सोचते हैं, वी आर अबाउट टू लूज देम, जब तक हम यह नहीं सोचते। ठीक है, अनटिल लग गया तो अगले वाले सेंटेंस में नेगेटिव सेंस आ जाता है, कि हम कभी कभी हम क्या करते हैं कि हम उन लोगों की वैल्यू नहीं करते हैं, कदर नहीं करते हैं, जब तक कि हम ये सोचते नहीं हैं कि वी आर अबाउट टू लूज देम, कि हम उन्हें अबाउट वेन की करने ही वाले हैं, क्या करने वाले, लूज, खोने ही वाले हैं, देम उनको। ठीक है, तब तक हम उनकी वैल्यू नहीं करते हैं। सो डोंट वेट फॉर अ लास्ट डे, तो क्या मत कीजिए, इंतजार मत कीजिए अंतिम दिन का, आखिरी दिन का, टू शो योर लव, अपना प्यार दिखाने के लिए। बिकॉज, क्योंकि लाइफ इज अनप्रेडिक्टेबल, लाइफ अनप्रेडिक्टेबल है, यानी कि जिसका देखो, प्रेडिक्टेबल होता है कि ऐसे भविष्यवाणी की जा सके कि क्या होगा क्या होगा। अनप्रेडिक्टेबल यानी कि अनिश्चित होना, कि भविष्यवाणी नहीं कर सकते कल क्या होगा। तो जीवन जो है वो अनिश्चित है, बट लेकिन फ्रेंडशिप शुड नेवर बी, लेकिन जो दोस्ती है वो कभी भी नहीं होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए, अनप्रेडिक्टेबल नहीं होनी चाहिए, अनिश्चित नहीं होनी चाहिए। तो ये बस छोटी सी कहानी थी अपनी। आपको यदि कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, मज़ा आया है कहानी सुन के तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। ये हमारी स्टोरी बुक है जिसके अंदर 107 ऐसी ही मज़ेदार कहानियाँ हैं और उनके वर्ड मिक्स दिए गए हैं, जो कि आपकी डेली इंग्लिश रीडिंग को काफ़ी अच्छा बनाते हैं, मज़ेदार बनाते हैं। ये हमारी स्पोकन इंग्लिश की बूस्टर बुक है जिसके अंदर 500 डेली यूज पैटर्न्स दिए गए हैं और हर एक पैटर्न के लिए 5-5 एग्जाम्पल दिए गए हैं, जो कि हिंदी और उसके ट्रांसलेशन के साथ में लिखे हैं। तो डेली प्रैक्टिस कीजिए और पढ़िए। ये हमारी बाकी की स्पोकन इंग्लिश की बुक्स हैं जो कि आप ले सकते हैं। अपनी वर्ब्स को इम्प्रूव कीजिए, फ्रेजल वर्ब को इम्प्रूव कीजिए और साथ ही साथ में डेली रूटीन और वोकैब को बढ़ाइए। आइए वर्ड मीन्स देखते हैं। इरिटेटेड, इरिटेटेड हो गया कि चिड़चिड़ाए से, जैसे सुबह कॉल आया 4 बजे तो एकदम चिड़चिड़ापन था, चिड़चिड़ा था वो। फीलिंग अनोयड और स्लाइटली एंग्री, महसूस करना, अनोयड गुस्से में, नाराज, और स्लाइटली एंग्री यानी कि थोड़ा सा गुस्सा महसूस करना, तो उसी को हम क्या कहते हैं, इरिटेटेड कहते हैं, चिड़चिड़ा। फ्लैशिंग चमकना होता है, शाइनिंग और अपीयरिंग क्विकली अगेन एंड अगेन, वही चमकना और प्रकट होना क्विकली, जल्दी से, अगेन एंड अगेन, बार बार, तो फ्लैशिंग होता है। ठीक है, तो जो नाम था दोस्त का वो फ्लैश कर रहा था स्क्रीन के ऊपर। सीरियस मतलब गंभीर होता है, नॉट जॉकिंग मजाक नहीं करना, शोइंग इम्पोर्टेंस दिखाना, दर्शाना, इम्पोर्टेंस महत्व दर्शाना, तो सीरियस है कोई बात को लेकर के। अज्यूम मतलब मान लेना होता है, टू सपोज समथिंग इज ट्रू, मानना कि कोई चीज जो है वो सही है, विदाउट प्रूफ बिना सबूत के ये मान लेना कि हाँ भाई ये चीज जो है वो सही है। अनोयड मतलब परेशान होता है। फीलिंग स्लाइटली एंग्री महसूस करना, स्लाइटली यानी कि हल्का सा बोल सकते हो, एंग्री गुस्से में महसूस करना, और इरिटेटेड चिड़चिड़ा महसूस करना, तो अनोयड है। तो ये अनोयड, स्लाइटली एंग्री, इरिटेटेड, ये एक जैसे ही वर्ड्स हैं सारे। नॉनसेंस मतलब बकवास होता है। समथिंग सिली और मीनिंगलेस यानी कि कोई चीज़ जो है वो सिली है, यानी कि एकदम मूर्खतापूर्ण बोल सकते हो, फालतू की, और मीनिंगलेस यानी कि अर्थहीन है, तो वही चीज़ क्या है, नॉनसेंस। बोला कि व्हाट नॉनसेंस आर यू टॉकिंग अबाउट,
ओके, इंसिस्टेड मतलब जोर दिया, डिमांडेड समथिंग फर्मली, ठीक है, मांग करना किसी चीज को फर्मली, दृढ़ता से मांग करना, तो इंसिस्ट करना होता है, जोर देना कि भाई बताना, मेरा लास्ट डे, बता बता प्लीज बता कि कल तू मेरे लिए क्या करेगा, ठीक है, तो इंसिस्ट कर रहा है, जोर दे रहा है। अब्सेंस मतलब अनुपस्थिति होता है, द स्टेट ऑफ नॉट बीइंग प्रेजेंट, यानी कि अवस्था, वह अवस्था ऑफ किस चीज की, कि उपस्थिति नहीं होने की, ठीक है, तो वही तो होता है अनुपस्थिति, अब्सेंस। इमोशनल मतलब भावुक होता है, शोइंग स्ट्रॉन्ग फीलिंग, दिखाना, बहुत ही तगड़ी फीलिंग दिखाना, ठीक है, तो इमोशनल हो गया। शार्पली मतलब तीखे स्वर में, इन अ स्ट्रिक्ट और एंग्री टोन, ठीक है, तो वही हाँ, कठोर और गुस्से वाला जो टोन होता है उसके अंदर कहा उसने। साइको मतलब पागल व्यक्ति की, तू साइको हो गया है क्या। अ पर्सन बिहेव इन अ क्रेजी वे, एक व्यक्ति जो बिहेविंग, व्यवहार कर रहा हो एक क्रेजी वे में, तो ये पागलपन भरे तरीके में, तो वो क्या है, साइको है। वेनिश्ड मतलब गायब हो गया, डिसअपियर्ड सडनली, ठीक है, गायब हो गया अचानक, ठीक है, तो डिसअपियर्ड सडनली। नर्वसली मतलब घबराकर होता है, इन अ वरीड और एंग्सियस मैनर, तो वही चिंतित और घबराए हुए, हाँ, घबराहट वाले जो तरीका होता है उसमें, तो नर्वसली। ट्रेम्बलिंग मतलब कांपती हुई, शेकिंग बिकॉज ऑफ फियर और इमोशन, ठीक है, तो वही कपकपाना, हिलना बोल सकते हो आप, बिकॉज ऑफ की वजह से, डर की वजह से और भावना की वजह से कांपना, तो ट्रेम्बलिंग। परफेक्टली मतलब बिल्कुल सही, इन अ कंप्लीट एंड करेक्ट वे, यानी कि कंप्लीट पूरी तरह से और सबसे सही तरीके से, तो वो कल तो वो परफेक्टली फाइन था, हम लोग खेल रहे थे, आज क्या हो गया उसको, वैसे ही। ब्रीफ मतलब छोटा, लास्टिंग फॉर अ शॉर्ट टाइम, ठीक है, ठीक है, लास्ट मतलब वैसे तो अंतिम होता है, और ये होता है टिके रहना, ठीक है, तो टिके रहना फॉर अ शॉर्ट टाइम, थोड़े समय के लिए, तो ब्रीफ होता है, ब्रीफ करना, छोटा, ठीक है, तो कि थोड़े समय के लिए कोई चीज टिकी हुई है, ठीक है, तो ब्रीफ में बताना, ठीक है, तो वही होता है छोटा। तो इसके साथ में हमने कुछ वर्ड मीनिंग्स देखे हैं, आई होप आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा इस स्टोरी में, और स्टोरी पढ़ करके मज़ा भी आया होगा, तो प्लीज़ लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू।